नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, अपडेट्स होंगी, क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक ईजिली पहुँचा पाए। तो गाइस, प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को कवर करना है ना, आप सिंपली चैनल पर विजिट करें और वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। बाय द वे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो बस हमने चारों पेपर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। तो आपको जिस भी पेपर को देखना है ना, आप प्लेलिस्ट के थ्रू भी अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है उपनयन संस्कार है ना। तो बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है, आपका जो स्नेह है, आपका जो प्यार है, वो बहुत मिल रहा है। तो वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो हमें अपनी लर्निंग को ना एंजॉय करना है, बर्डन तरीके से नहीं लेना है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, ये उपनयन संस्कार, अगर गाइज आप अपना फर्स्ट पेपर देखोगे ना, तो वो कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं ना, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। बट अब आप सोचेंगे फिर ये हमें एक्स्ट्रा क्यों करवा रहे हैं मैम? यार, मैं एक्स्ट्रा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस करा, तो वहाँ पर इन सबसे आपके क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने सोचा, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है कि मैं आपको सारा क्या करूँगी, करवाऊँगी, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करवाऊँगी, आपके एक भी मार्क्स ना छूटे, इस वजह से मैं करवाती हूँ। तो बिल्कुल ये आपके PYQs, मतलब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे, मैं अब उन टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट कर दी हूँ जो कि आपके पहले आ चुके हैं। ठीक, तो ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से मैं करवा रही हूँ। आइए अब हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बट उससे पहले एक अपडेट आपको देनी थी। वो अपडेट यही है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ करके 2026-28 वाला सेशन के साथ बीएड करना चाहते हैं, तो गाइज यूर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए। यूट्यूब चैनल साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। एंड हमारा व्हाट्सअप चैनल है, ये भी आपके लिए बनाए हुए सारे प्लेटफॉर्म्स है। बिकॉज कि यहाँ से जुड़ने पे क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती रहती है और सारी नोट्स, PDFs एंड ऑल सब कुछ यहीं पे ही शेयर करते हैं। तो इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो बिल्कुल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको टेलीग्राम ग्रुप, चैनल, व्हाट्सअप सबका लिंक दे देंगे, तो आप इसके थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके गाइस बीएड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और बीएड करिए। तो हमने अपना एड्रेस दे करके रखा है। एड्रेस आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारी जो ऑफिस है प्रयागराज में है, और एड्रेस है कि जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। तो आप यहाँ आकर के हमसे मिलें, अपनी जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है, आप उसका शॉर्ट आउट करें। और अगर आप नहीं आ सकते तो हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे आप कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। नंबर हमने दिया है 9919599066। उसके बाद एक और नंबर है 8090656656। तो हमने इसे 2 नंबर दे करके रखा है। दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। आइए अब हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक किसका इंट्रो देखते हैं, किसका, जो उपनयन संस्कार की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, बस बेसिक सा इसमें जानकारी मिलेगी, फिर आगे हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। आइए देखते हैं। तो इन इंडियन कल्चर, वेरियस sacraments or rituals like sanskars were developed to make human life pure, disciplined and meaningful। मतलब उपनयन संस्कार की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय संस्कृति में मानव जीवन को पवित्र, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था की गई। ये हम भारतीय संस्कृति की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद कि अमंग द 16th मेजर संस्कारास, उपनयन संस्कारा occupies a very important place because it marks the formal beginning of education, है ना। ये शिक्षा की प्रारंभिक और औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। टू डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड्स लाइफ, कि हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 16 संस्कार, 16 हमारे सैक्रम्स हैं, मानव जीवन के जन्म से मृत्यु तक विकास को दिशा प्रदान करते हैं।
इन संस्कारों में जो हमारा उपनयन संस्कार जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह बालक के जीवन में शिक्षा, ज्ञान, आत्मानुशासन और आध्यात्मिक जागरण का प्रथम औपचारिक चरण या प्रथम औपचारिक काल हम कह सकते हैं। इस वजह से उपनयन संस्कार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। टोटल हमारे 16 संस्कार हैं, जिसमें से उपनयन संस्कार इसी वजह से है कि यह बालक के जीवन में शिक्षा, ज्ञान, आत्मानुशासन, आध्यात्मिक जागरण का जो प्रथम चरण, प्रथम औपचारिक काल माना जाता है, वो उपनयन संस्कार के माध्यम से हम कह सकते हैं शुरुआत होती है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंस हमारे लिए रखता है। अब हम लोग इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। आप आगे देखेंगे बहुत अच्छा लगने वाला है। अच्छा, इसका और है तो उपनयन इज ऑल्सो नोन एज द सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी, कि उपनयन संस्कार को सामान्यतः जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है क्योंकि इस संस्कार में बालक को यज्ञोपवीत, है ना, सैक्रेड थ्रेड मतलब जो वो लाइक यज्ञोपवीत आपने देखा होगा ना कि हम वो जो पुरुष होते हैं वो पहनते हैं। यह संस्कार केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास की शुरुआत का भी क्या एक प्रतीक है। बिकॉज ड्यूरिंग दिस रिचुअल्स द चाइल्ड wears द sacred thread, sacred threads called yajñopavita. It is not merely a religious rituals, it symbolizes the beginning of intellectual, moral and social responsibility. तो इस वजह से क्या माना जाता है, इसको महत्व, इसकी महत्ता बढ़ जाती है, इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है किसको, उपनयन संस्कार को। ठीक, अब उपनयन शब्द का अर्थ हम लोग देखते हैं। मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ उपनयन, तो उपनयन शब्द संस्कृत भाषा से बना है, बिल्कुल, चूंकि हमें पता है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो वहीं से निकल के आता है। उप प्लस नयन, ये दो शब्द हैं, है ना। उप मतलब निकट यानी कि नियर, नयन मीन्स ले जाना, टू लेट, मतलब इसका क्या होता है कि गुरु के समीप ले जाना, है ना। द संस्कृत वर्ड उपनयन इज डिराइव्ड फ्रॉम द उप मीनिंग नियर और नयन मीनिंग टू लीड, दस इट्स मीन लीडिंग द चाइल्ड नियर टू टीचर, है ना। इसका वास्तविक अर्थ है कि बालक को गुरु के पास ले जाकर के उसे शिक्षा, सदाचार और आध्यात्मिक जीवन के योग्य बनाना। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं, हमें शिक्षा मिलती है, दीक्षा मिलती है, हमें रहन सहन का तरीका पता चलता है, हम सैद्धांतिक ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, बट साथ ही साथ हमें व्यवहारिकता का भी पता चलता है, हमें सामाजिकता का भी पता चलता है, हमें कैसे चरित्र निर्माण, कैसे हमारा मोरल डेवलपमेंट, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अपने गुरु के समीप जाकर के सीखते हैं। तो इट्स डीपर मीनिंग टू ब्रिंग अ चाइल्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द गुरु सो दैट ही में बिगन लाइफ ऑफ लर्निंग मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक, आपको क्लियर हो गया कि हम यहाँ से आध्यात्मिकता, नैतिकता, जीवन पाठ, है ना, जीवन लेकिन लाइफ लेसन सब कुछ हम सीखते हैं। तो इस वजह से उपनयन शब्द का जो अर्थ है वो हमें पता चला। तो आप इसको प्लीज़ अपनी कॉपी में अगर क्वेश्चन आता है तो गाइस प्लीज़ लिखिएगा, डेफिनेटली मैं आपको कह रही हूँ ना, आपको विश्वास दिलाती हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम लोग इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मीन्स ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करते हैं तो आइए देखने को मिलता है। इन एंशियंट इंडिया एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन द गुरुकुल सिस्टम, मतलब प्राचीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। ठीक, हम गुरु के समीप जाकर के आश्रम में, है ना, कुटिया में, नदियों के किनारे, जंगल में, है ना, पढ़ाई करते, तो वो आश्रम व्यवस्था थी, है ना। तो होता क्या था कि जब कोई बालक वेदों, शास्त्रों और जीवनोपयोगी ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होता था तब उसका उपनयन संस्कार संपन्न किया जाता था। मतलब अब बालक इतना मैच्योर हो चुका है, उसके अंदर इतनी समझदारी आ गई है कि अब वो इन सारे टर्म्स को, कंडीशंस को लाइक वो जीवनोपयोगी जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिनका पालन कर सकते हैं, जो समाज के दृष्टिकोण से हमारे आपके वो जिसको वैलिड माना जाए, जिसको सही तरीके से ठहराया जा सके, जब इन सब चीज़ों के बारे में हमें समझ हो जाती है, हमारी समझ विकसित हो जाती है, जब हम सही और गलत के बारे में निर्णय लेने के योग्य हो जाते हैं, तब हमारा उपनयन संस्कार संपन्न किया जाता है। तो इस संस्कार के बाद बालक को ब्रह्मचारी माना जाता था और वह गुरुकुल में निवास कर शिक्षा ग्रहण करता था। बट आज के समय में ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। व्हेन अ चाइल्ड बिकम ready for Vedic learning and disciplined life,
द उपनयन सेरेमनी वॉज परफॉर्म्ड, वही कि जब वो वेदों को शास्त्रों को पढ़ने के योग्य हो जाता, जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो जाता था, तब उसको उपनयन संस्कार क्या है, उसका उपनयन संस्कार संपन्न किया जाता था। तो आफ्टर दिस द चाइल्ड वॉज कंसिडर्ड द ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट्स एंड बिकम एलिजिबल टू लिव विद द गुरुज फॉर एजुकेशन, कि वह अपने गुरुकुल में गुरु के समीप रह करके शिक्षा प्राप्त करता था। इस संस्कार का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जैसे मनुस्मृति में देखने को मिलता है, उसके बाद गृहस्थ सूत्र में मिलता है, फिर अथर्ववेदास में। तो अलग अलग तरीके से कह सकते हैं ना, उपनयन संस्कार का वहाँ पर उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो दीज टेक्स्ट डिस्क्राइब द सेरेमनी एज एन एसेंशियल स्टेप इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह जो संस्कार होता है, ये एक एसेंशियल मतलब एक जरूरी कदम होता है, एक जरूरी पहल होता है, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि अब बच्चे का वास्तविक इन द सेंस की स्टूडेंट लाइफ मतलब उसका विद्यार्थी जीवन की शुरुआत हो रही है। ठीक, अब हम लोग ये इसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी। अब हम अगला देखते हैं, उपनयन संस्कार का उद्देश्य ना, ऑब्जेक्टिव्स। आप उपनयन संस्कार क्यों, इसका क्या उद्देश्य था, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उपनयन संस्कार के अनेक उद्देश्य हैं, जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि शैक्षिक और सामाजिक भी हैं। मीन्स उपनयन संस्कार हैज सेवरल ऑब्जेक्टिव्स दैट्स आर रिलीजियस, एजुकेशनल एंड सोशल इन नेचर। मतलब ये कह सकते हैं ना कि सामाजिक, मानसिक, शैक्षिक हर तरीके से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है, जिसके अलग अलग उद्देश्य भी बताए गए हैं। बिल्कुल हम लोग उन्हीं उद्देश्यों की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो शिक्षा का प्रारंभ, मीन्स बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन। तो उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बालक को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। इसके बाद बालक वेद अध्ययन तथा अन्य ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सेरेमनी वाज टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर फॉर्मल एजुकेशन, कि अब यहाँ से हम मानना शुरू कर देते कि ये बच्चा औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो चुका है। और आफ्टर दिस रिचुअल्स द चाइल्ड बिकम्स एलिजिबल फॉर सैक्रेड लर्निंग, कि वही ना कि अब बालक इन सारे अध्ययन का, अलग वेद का, उपनिषद का और जितने भी हमारे ग्रंथ है ना, उसको उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बन चुका है। सेकंड इज, मैं इसको अलग अलग कलर से करूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड इज आत्मानुशासन मीन सेल्फ डिसिप्लिन। तो बालक को संयम, नियम, अनुशासन का जीवन अपनाने की प्रेरणा दी जाती थी। मतलब इट्स ट्रेन द चाइल्ड टू फॉलो अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड ओबीडियंस। हम कहते हैं ना कि भैया सेल्फ डिसिप्लिन, अगर कोई स्टूडेंट लाइफ जी रहा ना, अगर उसको सक्सेस होना है तो डेफिनेटली उसको सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। तो वही कि हम डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ओबीडियंस ना, अपने गुरुओं का, अपने पेरेंट्स का, अपने से बड़ों का हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। अर्थात इन सारी बातों का समावेशन होता है, और हम उपनयन संस्कार देने के बाद यह समझ पाते हैं कि यह बच्चा आत्मानुशासित हो जाएगा और अपने अध्ययन में अध्ययनरत होकर के अपना जो शैक्षिक जीवन है उसका निर्वहन अच्छे तरीके से कर पाएगा। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब आध्यात्मिक विकास। अगर हम लोग बात करते हैं आध्यात्मिक विकास की, तो उसमें हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो यह संस्कार बालक को ईश्वर, आत्मा और धर्म के प्रति जागरूक बनाता है। आप किसी भी रीजन से हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, आप जैन हैं, आप सिख हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, बट सबके अपने अपने धर्म होते हैं, सबके अपने अपने, लाइक गॉड तो एक ही है, बट सबके मानने का जो तरीका है, जो रिचुअल्स को फॉलो करने का तरीका सबका अलग अलग है। तो हर किसी बच्चे में, लाइक आप मकदब होता है, मदरसाज होता है, फिर आपका चर्च होता है, मस्जिद होता है, मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, तो सबका अपना अपना ईश्वर से जुड़ने का एक अलग तरीके से कह सकते हैं ना कि वो चहर दीवारी, या कह सकते हैं ना कि एक स्थान निर्धारित किया जाता है जिसके थ्रू हम आत्मा को परमात्मा से मिला पाते हैं। तो ये तो इट हेल्प्ड डेवलप स्पिरिचुअल अवेयरनेस टूवर्ड्स गॉड एंड मोरल लाइफ। तो हमारी इसमें भी क्या करता है, ये सहायता करता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नैतिक निर्माण मीन्स मोरल डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट की उपनयन संस्कार के थ्रू, तो वैल्यूज सच एज ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट एंड सर्विस वर एम्फसाइज्ड। मतलब कि सत्य बोलना, गुरु का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना जैसे मूल्य क्या होते थे, वो उपनयन संस्कार में हमें सिखाए जाते थे कि आपको इस तरीके से क्या करना है, आपको अपने माता पिता, गुरु, इन सबका सम्मान करना है और सेवा भी करनी है। ठीक, और
पांचवा देखते हैं, पांचवा हमारा क्या है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सामाजिक जिम्मेदारी। तो बालक को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की क्या होती थी, समझ दी जाती थी। इट मेड द चाइल्ड अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज टूवर्ड्स सोसाइटी। तो इन सारी जिम्मेदारियों के साथ, इन सारे निर्माण या विकास के साथ उपनयन संस्कार को संपन्न किया जाता, और यही इसका उद्देश्य भी, मीन्स उपनयन संस्कार का उद्देश्य था कि हम बच्चों को इस वजह से प्रोवाइड करते थे। ये गाइस मैं अलग अलग कलर से इसलिए कर रही हूँ कि चूंकि सब ब्लैक है तो आप इसमें अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब हम लोग एक बार देखते हैं एक ना उपनयन संस्कार की जो एज थी वो क्या डिफाइन करी गई थी, आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार, है ना। सॉरी गाइस, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैं इस टाइम थोड़ी सी अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा लाइक कह सकते हैं कि प्रॉब्लम में हूँ, तो इस वजह से मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट स्टिल चूँकि मेरे को सिलेबस कवर करना है तो वो मैं उसको साइड रख के आपकी क्लासेस में कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। चूँकि आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है जल्दी, तो मैं चाहती हूँ कि आपका 10 मई तक पूरा का पूरा सिलेबस में कंप्लीट कर दूँ। आइए देखते हैं इसकी एज। धर्मशास्त्रों के अनुसार विभिन्न वर्णों के लिए अलग आयु निर्धारित थी। कैसे थी, लाइक अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल टेक्स्ट द एज डिफरेंट बाय द सोशल क्लासेस। लाइक ब्राह्मण 8 वर्ष में उपनयन संस्कार की योग्य हो जाता था। जो क्षत्रिय था वो 11 वर्ष, और वैश्य जो है वो 12 वर्ष की एज में उपनयन संस्कार के योग्य हो जाता है। यह आयु इसलिए निर्धारित की गई थी ताकि बालक कम उम्र से ही शिक्षा ग्रहण कर सके, है ना। तो इस वजह से अलग अलग एज बताई गई थी किसको, उपनयन संस्कार के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यज्ञोपवीत का महत्व, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्वायर थ्रेड। चलिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेरेमनी इज वेयरिंग द स्क्वायर थ्रेड। यज्ञोपवीता मतलब यह 3 धागों से मिलकर के बना होता है, और प्रत्येक धागा जीवन के एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का प्रतीक है। जो जनेऊ है ना, जो यज्ञोपवीता हम धारण करते हैं ना, हम इन द सेंस की पुरुष वर्ग इसको धारण करता है, तो उसके पीछे भी कुछ क्या है, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। देखिए क्या है, तो इट कंसिस्ट 3 स्ट्रैंड्स मतलब 3 धागों से मिलकर के बना है, और सिंबलाइजिंग इंपॉर्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन 3 धागों के अलग अलग प्रतीक बताए गए। क्या बात है, क्या मतलब, ये हमारी भारतीय संस्कृति और ये हमारा लाइक हम जो कुछ भी करते उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न बताया गया है, उसके पीछे लॉजिक दिया गया है। वो 3 क्या डिबेट्स बताए, 3 डिबेट्स बताए गए, मतलब 3 ऋण बताए गए। सबसे जो पहला धागा है वो देव ऋण का प्रतीक है, मतलब ईश्वर और प्रकृति के प्रति कर्तव्य, मतलब जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है। अब कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने, लेकिन हमारे माँ बाप को भी तो किसी ने दिया होगा ना, और हमारे माँ बाप के माँ बाप को भी तो किसी ने दिया। तो बिल्कुल जो शुरुआती पॉइंट है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि उस ईश्वर के लिए, उस प्रकृति के लिए, उस प्रकृति की देन है कि हम और आप यहाँ पर हैं। तो ड्यूटी टूवर्ड्स डिवाइन पावर्स, तो उनके प्रति हमें ऋणी होना है, आई मीन हम उसके ऋणी होते हैं। इस वजह से पहला धागा उसका सिंबल, उसका प्रतीक है। जो दूसरा है वो ऋषि, जो हम अपने गुरुओं के पास ना ज्ञान देने वाले ऋषियों के प्रति कर्तव्य, ड्यूटी टूवर्ड्स सेज एंड टीचर्स, कि जो हमें, जहाँ से हमें नॉलेज मिलता है, जो हमें ज्ञान देता है, जिसके थ्रू हम बोलने के योग्य बन पाते हैं ना, उन दूसरा जो धागा है वो उसका प्रतीक है। और हम लोग तीसरे की अगर बात करें तो वो माता पिता का हो गया, पितृऋण, वही ना, कि जो तीसरा धागा है वो हमारे पूर्वजों के प्रति क्या, तो वो हमारे कर्तव्य की हमें याद दिलाता है, ड्यूटी टूवर्ड्स एंसेस्टर्स, कि हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें आज इस लाइक जनरेशन टू जनरेशन जिन्होंने हमें यहाँ पर ला करके रखा है, उनके ऋणी होते थे। गुरु ऋण, और हमारे ईश्वर और प्रकृति ऋण, और तीसरा हमारा पूर्वजों का जो ऋण है, पितृ ऋण जिसको कहते हैं। इन 3 धागों का यही प्रतीक है। तो यह धागा व्यक्ति को अपने जीवन के कर्तव्यों को निरंतर याद दिलाता है कि हम इन दर्शन जब उसको पुरुष धारण किए रहते, तो कहीं ना कहीं उनके जब वो शरीर पर होता है तो उन सारे ऋण को उनको याद रहता है कि हमें किस तरीके से इसका निर्वहन करना है। इस वजह से इस संस्कार का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है, और मुझे लगता है कि आप भी इंजॉय करेंगे। आई एम रियली इंजॉइंग दिस टॉपिक। द थ्रेड्स consistently reminds the individuals of life's responsibility। ठीक इस वजह से वो जो धागा होता है वो धागा नहीं होता है, वो हमारे और आपके कर्तव्यों को, हमारे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हमें याद दिलाता है। इस वजह से ये सारे संस्कार संपन्न किए जाते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। उपनयन संस्कार की जो विधि है, इसके क्या प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, है ना, जिसके थ्रू ये संपन्न किया जाता है। जैसे प्रोसीजर इन द सेंस कि पहले आप एडमिशन लेते हैं, फिर अलग आप फॉर्म फिलअप, जैसे आपको बीएड करना है तो आपने फॉर्म फिलअप किया, फिर आप तैयारी करेंगे,
फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपका बीएड होगा, फिर आप एग्ज़ाम लोगे, एग्ज़ाम लिखोगे, फिर आपकी डिग्री। तो ये सारे प्रोसेस थे जिसके थ्रू हमारा बीएड कंप्लीट होता है। ठीक उसी तरीके से उपनयन संस्कार की भी एक विधि है, एक प्रोसीजर्स है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं वो क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहला, उपनयन संस्कार कई चरणों में संपन्न होता है। द सेरेमनी इज परफॉर्म इन सेवरल स्टेजेस। सबसे पहला स्नान और शुद्धिकरण मीन्स प्योरिफिकेशन, ये सबसे पहला स्टेज है। बालक को स्नान कराकर शुद्ध किया जाता है ना। द चाइल्ड प्यूरिफाइड थ्रू द सेरेमनियल पाथ, मतलब वो भी क्या होता है, वो एक तरीके से स्नान कराया जाता है। तो यह बाहरी और आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। मीन्स हम इट सिम्बलाइज द फिजिकल एंड इनर प्योरिफिकेशन। बस शरीर साफ हो जाए इससे नहीं, बट मन साफ हो जाए इससे नहीं, बट बल्कि हमें दोनों साफ करके रखना है। सबसे पहला ये हमारा स्नान और शुद्धिकरण मीन्स प्योरिफिकेशन। अब हम लोग सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड है कि वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स, नवीन वस्त्र धारण करना। बालक को स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं। द चाइल्ड वियर्स क्लीन गारमेंट्स और इट सिग्निफाइड्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ, कि स्वच्छ कपड़े पहना देते हैं तो यह नए जीवन की शुरुआत को दर्शाता है। ठीक, मतलब क्या संस्कृति है, आप देख पा रहे हैं, मतलब क्या प्रोसीजर्स बताए गए हैं। इतने में ही हम लोगों को कितना इंजॉय हम कर रहे हैं, बट जो एक्चुअल में वेद शास्त्र इन सबका अध्ययन करते हैं वो क्या ही जीवन जी रहे होंगे, मीन्स कितना इंजॉय कर रहे होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट यानी कि थर्ड हमारा है यज्ञोपवीत धारण। ठीक, तो वियरिंग स्केयर थ्रेड। तो इसमें देखते हैं कि गुरु या पुरोहित बालक को यज्ञोपवीत पहनाते हैं और यह शिक्षा में प्रवेश का क्या होता है, एक प्रतीक माना जाता है। इट सिम्बलाइज द एंट्री इनटू द स्टूडेंट्स लाइफ। क्या बात है। अब अगला हमारा क्या है, फिर गायत्री मंत्र उपदेश है ना, इनिशिएशन इनटू गायत्री मंत्रास, जो आपका है ना, ओम भूर्भुवस्सुः शिवतुल्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो बिल्कुल उसका क्या हो जाता है, उसका उपदेश दिया जाता है ना, मतलब बालक को गायत्री मंत्र सिखाया जाता है और यह वैदिक ज्ञान का प्रथम मंत्र माना जाता है। इस वजह से यहाँ से चूंकि बच्चे की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है तो प्रथम मंत्र माना जाता है, इससे बालक के शिक्षा की शुरुआत की जाती है। इट्स कंसीडर्ड द फर्स्ट स्पिरिचुअल लेसन, जो बच्चे को अपने संस्कार के थ्रू सिखाया जाता है। क्या बात, मतलब ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो अपने संस्कार के लिए फॉलो किए जाते हैं। फिर अगला है बिगनिंग रिचुअल्स, मतलब भिक्षाटन, कि बालक विनम्रता सीखने हेतु भिक्षा मांगता है। कि चाइल्ड सिम्बलाइज आस्क फॉर आर्म्स, कि वह भिक्षा मांगता है, इससे बच्चे में पेशेंस की शुरुआत होती है। और उसके जो रिचुअल्स होते हैं, विनम्रता वह सीखता है। तो यह अहंकार को, लाइक हम किसी के, ये हमारे अंदर कि हम किसी के सामने हाथ क्यों फैलाएं, अहंकार, उसका हमें त्याग करना पड़ता है, हमें विनम्र बनना पड़ता है, हमें बहुत सॉफ्ट नेचर में होकर के रहना होता है। तो ह्यूमिलिटी का ये क्या है, प्रतीक माना जाता है। तो हर एक प्रोसीजर के पीछे एक प्रतीक है, एक संकेत है जो हम देखने को हमें मिलता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्यों हमारे लिए माना जाता है, एक बार इस पे भी एक नज़र डालते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं, फिर उपनयन हैज़ डीप एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, मतलब उपनयन संस्कार का शिक्षा से एक गहरा संबंध है। जैसे हमारे शरीर का हमारे आत्मा से संबंध है, गहरा संबंध है, ठीक उसी प्रकार उपनयन संस्कार का शिक्षा से बहुत गहरा संबंध है। सबसे पहला शिक्षा में योगदान, फिर गुरु शिष्य संबंध, गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र संबंध स्थापित होता है जब ये संस्कार होता है। फिर अध्ययन के प्रति समर्पण दिखता है, फिर बालक शिक्षा के प्रति समर्पित होता है। इट डेवलप्स कॉमिटेंस टू लर्निंग, तो चरित्र निर्माण केवल ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र का विकास होता है। इट फोकसेस ऑन कैरेक्टर नॉट ओनली नॉलेज, बस लाइफ ज्ञान पर ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण पर भी हमारे फोकस करते हैं। इस वजह से इसका शैक्षिक महत्व बढ़ जाता है। अब इसके हम लोग सोशल इंपॉर्टेंस की बात करें, समाज की दृष्टिकोण से क्यों महत्व रखता है, तो द रिचुअल इंटीग्रेट्स द चाइल्ड इनटू सोशल लाइफ, कि यह संस्कार व्यक्ति को समाज से जोड़ता है। क्योंकि भिक्षाटन, गुरु के समीप जाकर के रहना, अपनी कर्तव्यों का पालन करना, तो बिल्कुल ये सामाजिकता का ही हमें याद दिलाता है। मीन्स सामाजिक प्रभाव, सामाजिक कर्तव्यों की समझ, परिवार के प्रति सम्मान, संस्कृति का संरक्षण, नैतिक व्यवहार का विकास। तो ये इट्स प्रमोट्स व्हाट्स सोशल अवेयरनेस, रिस्पेक्ट फॉर फैमिली, प्रिजर्वेशन फॉर ट्रेडिशन, एथिकल कंडक्ट। तो ये सारे जो कह सकते हैं ना, जो क्या बोलेंगे, इन सारे बातों के, इन सारे कर्तव्यों का हमारे अंदर समझ विकसित होता है। इस वजह से भी यह संस्कार हमारे लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब देखते हैं इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसका धार्मिक महत्व। तो उपनयन संस्कार धार्मिक दृष्टि से व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कराता है। तो
क्या करता है कि इसके मतलब रिलीजियली इट इनिशिएट्स द चाइल्ड इनटू स्पिरिचुअल लाइफ। इसके बाद बालक को संध्या वंदन मंत्र जाप वेद अध्ययन पूजा का अधिकार प्राप्त होता था। मतलब इस संस्कार के बाद बच्चा क्या कर पाता था, परफॉर्म प्रेयर्स एंड स्टडी। तो ये संस्कार होने के बाद यह बच्चा पूजा वेद इन सब वंदन मंत्र संध्या वंदन इन सब के योग्य बन पाता था। इस वजह से इसका धार्मिक महत्व भी हमें देखने को मिलता है। बट आधुनिक संदर्भ में अगर हम उपनयन संस्कार की बात करते हैं तो इसको भी एक बार देखते हैं कि आप आज के समय में बिल्कुल वो चीज़ें नहीं रहीं, फिर भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज के युग में उपनयन संस्कार का रूप कुछ बदल गया है। उपनयन संस्कार का ही नहीं तो मैं अगर बोलूँ तो मैं सबका स्वरूप बदल ही चुका है, परंतु इसका महत्व आज भी क्या है वो बना हुआ है। ठीक, आज ये संस्कार सिखाता है क्या, अनुशासन, संस्कार, आत्मविश्वास, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक पहचान, मीन्स डिसिप्लिन, वैल्यूज, कॉन्फिडेंस। तो इन सारे लाइक संस्कार को ये सिखाता है। आज के टाइम पे मॉडर्न समय की बात करते हैं उपनयन संस्कार को लेकर के, अनुशासन, संस्कार, आत्मविश्वास, तो इन सब की याद हमें अभी भी है, मीन्स अभी भी हम पहचानते हैं, जानते हैं, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। इस वजह से इसका महत्व हमें देखने को मिलता है। अगर उपनयन संस्कार की आलोचना की बात करें तो कुछ क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। मतलब जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई तो होगी ही, नहीं तो फिर अगर बुराई नहीं हुई फिर तो अच्छाई हो ही नहीं सकती ना। कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी किया है। तो इट वॉज द ट्रेडिशनली मेल सेंटर्ड, बिल्कुल यह परंपरागत रूप से लड़कों तक ही सीमित था। बिल्कुल यहाँ पर उपनयन संस्कार की बात करें तो लड़कियों के लिए ये बहुत कम बात करता है। इट हैड कास्ट रिस्ट्रिक्शंस, मतलब आधुनिक शिक्षा में इसकी भूमिका कम हुई है। बिल्कुल यहाँ पर जो एज वगैरह डिवाइड करा गया था, कहीं ना कहीं इन सब की भी बात हम करते हैं। फिर भी आधुनिक समाज में इसे अधिक समावेशी रूप से देखा जा रहा है। मतलब क्रिटिसाइज करते हुए भी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं ना। मॉडर्न सोसाइटीज़ में एक मोर इंक्लूसिव किसको, उपनयन संस्कार को अगर हम देखते हैं, इसकी बात करते हैं तो। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब इसको हम कंक्लूड करते हैं, मतलब सारे महत्व उद्देश्य और आलोचनाओं के बाद। तो उपनयन संस्कार इज वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल रिचुअल्स ऑफ इंडियन कल्चर। इट इज नॉट merely the wearing of scared thread but the beginning of education, discipline, morality and spiritual awakening. It prepares the child to become a responsible and the एलिजेंट इंडिविजुअल। मतलब उपनयन संस्कार भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। हमें 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह केवल जनेऊ पहनना या यज्ञोपवीत धारण करने की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि शिक्षा, आत्मसंयम, नैतिकता और आध्यात्मिक जीवन का एक प्रारंभ है। यह बालक को जिम्मेदार, संस्कारी और ज्ञानवान व्यक्ति बनाने की दिशा भी प्रदान करता है। आई होप आपको गाइस क्लियर हो गया होगा। तो इतने में आपको जो भी समझ में आया, जो भी ना समझ में आया, बिल्कुल आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आपको थैंक्स तो बोलना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस प्लीज़ लाइक वाइक कर दिया करो यार। आप लोग क्यों नहीं करते हो, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते हो। जितना मेरे से बन पड़ता है मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनके पास इसकी ज़रूरत हो, जिनको इसकी नीड हो, आप उन तक पहुँचाइएगा। और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम पर जरूर से जुड़े, वहाँ पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। सो गाइज इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।